तो आज की मीटिंग में अपन लोग यही बातचीत करने वाले हैं कि इस बिजनेस में, इस दुनिया में अगर अपन लोग देखते हैं अपनी जिंदगी में सफल क्यों होना चाहिए, क्या पड़ी है? ऐसे भी तो ठीक है ना, जरूरी है BMW लाएं, क्रेटा लाना जरूरी है क्या है? अरे ऐसे भी काम चल जाएगा, ससुराल से सहायता प्राप्त प्लेटिना से भी, क्या बुरी है क्या वो दहेज वाली? हेलो, जीवन में सफल क्यों होना चाहिए? सफलता अगर होनी है, अगर सफलता लेनी में लें कहां से सर? कोई बट रही है? कोई योजना फ्योजना आई है क्या? और अगर कहीं है जगह तो वहां से सफलता मिलेगी कैसे, ये जानना चाहते हैं सभी लोग? पक्का? तो कोशिश करते, अगर हम अपनी जिंदगी में सफलता की बात करें, हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में शांति चाहता है। ऐसा कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं? हाँ जी हाँ, शांति चाहिए। शांति कहिए, मोक्ष कहिए, जो भी कह सकते हैं, हमें अपनी जिंदगी में चाहिए, यही हमारा मकसद होता है। लेकिन व्यक्ति को शांति कब मिलेगी? हमें शांति जब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हमारे पास सुख ना हो। आदमी, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो भजन करने के लिए भी बैठा है और घर में बच्चे जो है उसकी ट्यूशन की फीस के लिए लड़ रहे हैं, सुख नहीं है मतलब, तो क्या उसको शांति मिल सकती है? अगर घर से निकल के वो हिमालय में चले जाए, हिमालय में उसको बच्चों की याद आएगी कि नहीं आएगी? बोला घर पे यार राशन खत्म हो गया होगा, वहाँ बैठा होगा ओम नमः शिवाय करने के लिए, उसको ध्यान आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? 3 महीने से स्कूल में फीस जमा नहीं हुई, नाम कट गया होगा बच्चों का। टिंकू क्या कर रहा होगा? कहीं साइकिल की दुकान पर नौकरी करने ना चला गया हो? हाँ जी, कितने लोग सहमत हैं? सुख के बिना शांति नहीं मिल सकती, सहमत है? और सुख जब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हमारे पास सफलता ना हो। सफलता का मतलब अपने अपने मायने में अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए गोल्ड मेडल जीतना सफलता होती है, तो किसी के लिए 2 DD मिल जाए ये भी सफलता होती है, और किसी की शाम तक 500 रुपए की दिहाड़ी हो जाए वो भी सफलता होती है। सफलता का अपना अपना अलग अलग मीनिंग हो सकता है, लेकिन सफलता होगी तो सुख आएगा, सुख आएगा तो शांति मिलेगी। हेलो, यस या नो? तो जिंदगी में सफलता, अगर हम लोग देखेंगे जितने भी हमारे पूर्वज हैं उन्होंने भी सफलता का पीछा किया है। भगवान राम ने सफलता का पीछा किया कि नहीं किया? या फिर वो ऐसे पैदा हुए और आराम से ऐसे बेड पे पड़े रहते थे, खाओ पियो मजे करो? हाँ जी, उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए धनुष उठाना पड़ा तो उठाया कि नहीं उठाया? भगवान कृष्ण ने मेहनत करी कि नहीं करी? कई लोग बोल नहीं रहे, की कि नहीं? कई लोग बोलते नहीं बुद्ध बन जाओ। बुद्ध ने भी पहले आप देखो तो सही, वो क्या थे? सिद्धार्थ थे, उस समय के मुकेश अंबानी के लड़के थे वो। हेलो, और उनकी शादी भी किससे हुई? यशोधरा हैं, उस समय की मिस यूनिवर्स से। उसके बाद जाकर के उन्होंने मोक्ष के लिए गए, शांति के लिए गए। हाँ जी, कई बुद्ध बनने चले, अब जेब में फरी ठन्नी नहीं, यशोधरा घर में दुखी है और जा रहे हैं, बोले बुद्ध बने, पहले घर के काम तो फिट कर दे। हेलो, तो जिंदगी में अगर हम सफलता की बात करें तो सफलता हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सुखी रहना बहुत ज़रूरी है। और सुखी रहने के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ साधन चाहिए। जब तक अगर हम लोग कहेंगे साधन का क्या महत्व है, साधन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो इतने सारे लोग हैं, अभी किसी को गर्मी नहीं लग रही, क्यों? एक साधन का उपयोग कर रहे हैं, वो क्या है? AC। अभी इसको बंद कर दो, तुरंत जो भी बुद्ध बने घूम रहे वो भी एकदम जेब में से रूमाल निकालेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, अरे यार बड़ी गर्मी है, और ये पंखे और बंद करवा दो ऊपर से, फिर क्या होगा? यहां बैठना कंफर्टेबल होगा क्या? तो साधन से हमें सुख मिलता है, यस या नो? यहां से दिल्ली जाना है हमें, तो हमारी मंजिल है, तो वहां पे हम जाने के लिए भगवान ने वैसे हमें दिया हुआ है पूरा 11 नंबर। लेकिन यहां से दिल्ली तक अगर पैदल चलेंगे तो क्या होगा? फिर हो सकता है हॉस्पिटल में भर्ती हो रहना पड़े। लेकिन साधन पकड़ लें हम, साधन क्या ले लें? बस ले लें, बस में बैठ जाएं, ट्रेन में बैठ जाएं, या किसी की मर्सिडीज जा रही हो उसमें बैठ जाएं। बोल नहीं रहे सारे लोग, कैसा रहेगा? साधन सुख देगा कि नहीं देगा? तो एक टाइम पे बोलते थे, कबीर बाबा ने क्या बोला? दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बोला था नहीं बोला था?
क्योंकि उस समय एसी थी नहीं, उस समय मोबाइल गैजेट थे नहीं, उस समय मर्सिडीज थी नहीं, उस समय इंटरनेट था नहीं, तो कबीर बाबा को जो लगा उन्होंने बोल दिया। लेकिन आज के ज़माने में अगर कबीर बाबा होते तो क्या बोलते? फिर इतने में काम चल जाता क्या? क्या बोलते? दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, कटे जिंदगी ऐसे पीढ़ी बैठे खाए, यही बोलते ना? सहमत है कि नहीं? अभी पैसा वैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे होना चाहिए, सिर्फ अपने लिए, अपनी जनरेशन के लिए भी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? अरे वाह, सारे लोग सहमत हैं, फिर तो सही है। तो आज के टाइम में पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट है? अगर अपन लोग देखते हैं एक सर्वे के दौरान, एक टाइम पे 1940 में एक मीडियम क्लास फैमिली का खर्चा चलाने के लिए 10 रुपए महीने भी काफी होते थे। हाँ जी, सहमत हैं इस बात से? 10 रुपए महीने, उस समय डॉलर और रुपए की वैल्यू बराबर हुआ करती थी, उस समय 10 रुपए महीने में भी खर्चा चल जाता था। लेकिन 20 साल का समय गुजरा और उसी परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितनी जरूरत पड़ने लगी? कितनी? 100 रुपए की। 100 रुपए महीने में खर्चा चलता था। इस समय की कहानियां किससे आपने सुने होंगे? पहले उस समय में 100-150 रुपए में शादियां हो जाती थी। 1960 में होती थी, नहीं होती थी? कई लोग हाँ नहीं भर रहे, बोले मैं तो था नहीं, लेकिन काफी लोग हैं हमारे यहाँ, सुनी होगी, लेकिन मम्मी पापा से सुनी होगी, दादा दादी से सुनी होगी। कितने लोग सहमत हैं? हाँ, सारे लोग सहमत हैं, फिर तो सही है। सन 80 का समय आते आते उसी परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितनी जरूरत पड़ने लगी? कितनी? 1000। 80 के आसपास अगर किसी के 1000 रुपए महीने की भी नौकरी थी तो बड़ी बात होती थी। मानते कि नहीं मानते? 1000 रुपए की तनख्वाह। लेकिन समय गुजरता गया, फिर 20 साल गुजरे, उसी परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितनी जरूरत पड़ने लगी? सन 2000 आते आते 10,000। 10,000 रुपए। सन 2000 में 10,000 रुपए महीने की भी नौकरी अच्छी मानी जाती थी। महागुरु जी की 2004 में नौकरी लगी थी, तो उस समय महागुरु जी की 7800 रुपए की तनख्वाह थी सरकारी मास्टर की, और उसके लिए मरे जा रहे थे गुरु जी, एकदम फटे पड़ रहे थे हैं, और कईयों ने छोड़ी नहीं वो। हेलो, उस समय के 8000 भी बहुत बड़ी बात थी। हेलो, लेकिन समय गुजरता चला गया, अभी आ गया 2020 टू ऑनवर्ड की अगर हम बात करें तो आज उसी मीडियम क्लास फैमिली के लिए 1 लाख रुपए महीने चाहिए। कितने चाहिए? जो सन 2000 में 10,000 में खर्चा चला रही थी, आज वही फैमिली 1 लाख पे पहुंच गया कांटा। मानते कि नहीं मानते? कोई बोले नहीं साहब मैं तो 30,000 में बढ़िया जिंदगी जी रहा हूं। बढ़िया नहीं, 70,000 रुपए महीने की खुशियों को पोस्टपोन करके 30,000 में गुजारा हो सकता है। बढ़िया नहीं। हेलो, तो अभी महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। आने वाले टाइम में 2040 भी आएगा कि नहीं आएगा? हैं? आएगा? किसी ने नेशनल 24 तो नहीं देख लिया? वो न्यूज 24, दुनिया समाप्त होने वाली है। तो आने वाले टाइम में 2040 में उसी परिवार का खर्चा चलाने के लिए 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज के टाइम में आप जो भी काम कर रहे हो, क्या उस काम से आने वाले समय में 2040 तक आप 10 लाख रुपए महीने कमा लेंगे? अगर नहीं तो आपको कुछ और सोचना चाहिए, और अगर आप कमा लेंगे तो मैं आपको बधाई देता हूं। हाँ जी, तो आज के टाइम में अगर अपन लोग देखेंगे, महंगाई इस कदर बढ़ रही है। आज अगर अपन लोग देखें, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफलता की बात करता है, तो सफलता का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ होना चाहिए। संपत्ति होना चाहिए, समय होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और सेहत होनी चाहिए। जब तक हमारे पास ये 5 सा नहीं है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम सफल हैं। पैसा है हमारे पास, लेकिन पैसे को खर्च करने के लिए समय नहीं है। हाँ जी, मैडम ने बोला गोवा जाना है, तो गोवा जाने के लिए बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गोवा जाने के लिए समय ही नहीं है। तो मैडम गोवा जाएगी तो जरूर, लेकिन हमारे साथ नहीं, साड़ू भाई के साथ। अब मैडम हमारी और पानी वाला डांस कर रही है साड़ू के संग, बताओ गड़बड़ है कि नहीं? मैडम हमारी है तो किसके संग जाना चाहिए? और कई लोग बोल ही नहीं रहे, किसके साथ जाना चाहिए? लोग इतने बिजी हैं, कई लोग बोलते हैं मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है। ऐसा सुना आपने डायलॉग? बता फिर तू जी क्यों रहा है प्राणी? देखो, 2 तरह के गरीब लोग होते हैं। एक पैसे से गरीब होते हैं, उनकी हालत दिख जाती है।
हैं, कपड़े फटे हुए रहेंगे, गाड़ी नहीं होगी, घर बेकार है उनका, तो दिख जाएगा ये पैसे से गरीब है। कई समय के गरीब होते हैं, उनका सूटेड बूटेड फिट है कार्यक्रम, लेकिन उनका क्या रहेगा, उनको बोलो वैष्णो देवी चल रहे हैं, अरे माता रानी को यहीं से नमस्कार कर लो, सब यहीं वैष्णो देवी है, हैं? वो बंदे के पास में क्या है, मन तो है लेकिन क्या नहीं है उसके पास, पैसा भी है उसके पास लेकिन क्या नहीं है उसके पास, समय नहीं है। और समय दोस्तों भगवान ने सबको लिमिटेड दिया है। आप पैसा जिंदगी में थोड़ा बहुत घटा भी सकते हैं, लेकिन समय जितना भगवान ने दिया उसको बढ़ा भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। मानते कि नहीं? अब बात है तो उसका करना क्या है। अब कई लोग अपने समय को बेच देते हैं। समय देना चाहिए बच्चों को, वो दे दिया ऑफिस में, तो बच्चों का कट होगा कि नहीं होगा? देना चाहिए फैमिली को और दे रखा है क्लाइंट को, तो गरीबदास रहेगा कि नहीं रहेगा? देना चाहिए दोस्तों में और लेकिन दे रखा अपने काम में। मशीन बना हुआ है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, रोबोट की तरह जिंदगी हो जाती है कई लोगों की, और उसी में अंतिम संस्कार हो जाता है। तो जिंदगी में कितने लोग बोलते हैं समय भी होना चाहिए? सारे लोग। समय और संपत्ति के साथ साथ हमारे पास सुरक्षा भी होनी चाहिए कि आज मैं हूं तो ये भी है, मैं हूं तो वो भी है, मेरे ये कर लिया, मेरे पास ये, मैं वो। लेकिन एक मिनट के लिए सोच के देखो, ये मैं मर गया तो बहुत सन्नाटा हो गया। अरे ये दुनिया का सत्य है कि नहीं? एक दिन हम सब मरेंगे, एक संग नहीं, लेकिन आगे पीछे करके। नहीं मरेंगे क्या? लोग ये सोचते नहीं और इसको स्वीकारते नहीं, और इसकी कोई बात करें ना कुछ और बात करो। अरे तुम्हें मरना है भाई, मरना है कि नहीं मरना? कितने लोगों को डाउट है कि नहीं मरूंगा? अच्छा, सबको भरोसा है, हाँ मरना है। और सोच के देखिए उस वक्त क्या होगा। जो आज मैं कर रहा हूं, मैं वो, कभी भी किसी का भी समय आ सकता है। और असली अपने परिवार से प्यार करने वाला वो नहीं जो जीते जी उसकी खुशियों के लिए काम कर रहा है। असली प्यार करने वाला वो है जो खुद ना रहे, इसके बावजूद भी खुशियों में खलल नहीं आनी चाहिए। असली प्यार करने वाला वो होता है जी। तो सुरक्षा देखिए, आपके पीछे कौन है? अपने पास इसका इंतजाम है क्या? सम्मान। कई लोग पैसा भी कमा लेते हैं, उनके पास समय भी होता है, लेकिन इज्जत नहीं होती। 2 आदमी उससे खुश नहीं है, हैं? उसको कोई पूछे, बोले उसको जानते हो? कौन? बोला हम नहीं जानते। ऐसी जिंदगी से कोई फायदा है क्या? सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंदा गाड़ी में से उतरे तो फूल मालाएं आ रही है, कैसा लगेगा? दमदार। तो डायमंड के पास में ये सारी चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात, सेहत। जब व्यक्ति सारी चीजें होंगी तो अपनी सेहत के लिए भी ख्याल रख सकता है। और सेब शॉप में बढ़िया दमदार प्रोडक्ट भी आ गए, तो उनका अपन लोग प्रयोग करके बढ़िया अपनी सेहत को भी दमदार बना सकते हैं, नहीं बना सकते? तो पांचों सखी अगर हम लोग बात करते हैं, जनरली लोगों के पास में ये सारी की सारी चीजें नहीं होती। किसी के पास संपत्ति होती है तो समय नहीं होता, समय होता है तो सुरक्षा नहीं होती, समय होता है, संपत्ति होती है तो सम्मान नहीं होता। कई लोगों के पास ये चारों होती है तो सेहत नहीं होती। डायबिटिक हो रखे हैं या मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अगर हम पांचों चीजों की सफलता चाहते हैं, हमें अपनी जिंदगी को सफल बनाना है, अगर अपनी एनर्जी को अगर लगाना है, अपने समय को अगर लगाना है, अपनी मेहनत अगर जिंदगी में करनी है, हमारा लक्ष्य अगर होना चाहिए, तो वो किसी एक चीज के लिए नहीं बल्कि पांचों के लिए होना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? जब जिंदगी लगानी है, जब मेहनत करनी है, तो किसी एक चीज के लिए नहीं करूंगा, मैं पांचों के लिए। यस या नो? पांचों चाहते हैं अपनी जिंदगी में? तो पांचों हमें कहां से मिल सकती हैं और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हेलो, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज यह है कि सही मंजिल की तलाश करना, कि मुझे अपनी जिंदगी में जाना कहां है। कई लोग अपनी जिंदगी में 20 साल 25 साल जी चुके रहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं मालूम कि उनको बनना क्या है और उनको करना क्या है। हेलो, सही मंजिल हमें पता होना जरूरी है। दूसरा काम जो है, उसके लिए सही रास्ता कौन सा हो सकता है। और तीसरा काम जो है वो क्या करना है कि जब तक मंजिल ना मिल जाए उस रास्ते पे फिर हमें चलते रहना है, नॉन स्टॉप चलते रहना। ये 3 काम हमें बेसिकली करने की जरूरत है। तो पहला काम, हम मंजिल को कैसे डिसाइड करें कि जिंदगी में मेरी सही मंजिल कौन सी हो सकती है।
तो अपने आप से आपको 3 सवाल पूछने। अगर ये 3 सवाल अगर आप पूछते हैं तो आपको अपनी मंजिल तलाशने में आपको मदद मिलेगी। सबसे पहला सवाल है कि हम अपने जीवन में चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं हम अपनी जिंदगी में? घर चाहिए? सोच रहे हैं कई लोग, घर, कितने लोगों को घर चाहिए? कितने रुपए का घर होना चाहिए? 10 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का? लिख लो। 10 करोड़ का लिख लो सर, क्या दिक्कत है? आपकी मंजिल है। हाँ जी, घर ही घर हो या और भी कुछ होना चाहिए? कौन सी गाड़ी? BMW लिख लो। कौन सी गाड़ी? जैगवार लिख लो। हाँ जी, गाड़ी हो गई, घर हो गया, और क्या होना चाहिए? बैंक बैलेंस होना चाहिए काफी सारा, बोले तो 10 करोड़। 10 करोड़ का बैंक बैलेंस लिख लो। और क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। ठीक है साहब, समय लिख लो, समय की आजादी हो। और क्या होना चाहिए? विदेश यात्रा होनी चाहिए। विदेश यात्रा लिख लो। कहां कहां जाना है? नेपाल जाना है, भूटान जाना है, कहां कहां जाना है? हेलो, आज अपन लोग बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अभी यहां से निकलोगे फिर वही जिंदगी हो जानी है, और फिर कोई नहीं पूछने वाला आपको क्या चाहिए। और आज 100, 200, 500 रुपए खर्च करके आए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मेरी भी फिर इसके बाद में कोई गारंटी नहीं है कि मैं तुम्हें पूछने आऊंगा। समझ में आ रहा है? और आज अगर ये नक्शा बन गया, मैं भी एक दिन इसी हॉल में आया था जब मेरी 3 की टीम थी, और मेरे से भी ऐसे कुछ सवाल किए थे। मैं अपनी डायरी में अपनी जिंदगी का नक्शा बना के लेके गया था, और आज तक उस नक्शे का पालन किया तो अपनी जिंदगी सेट होगी दोस्त। और अगर उस नक्शे का पालन नहीं किया होता तो आज भी भटक रहे होते हम। आज बना लो अपनी जिंदगी में, मेरे को मंजिल चाहिए क्या? हेलो, मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, इसको डिटेल में लिखिए। और दूसरा सवाल, आप आज अपना समय जहां 80% समय दे रहे हैं सेब शॉप के अलावा, क्या आप वहां से इन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं? अपने आप से सीरियसली इसका सवाल का जवाब पूछिए। क्या मैं अपनी जिंदगी में जो भी डिजायर रखता हूं, मैंने जो भी बोला, घर बोला, गाड़ी बोली, फार्म हाउस बोला, विदेश यात्रा बोली, बैंक बैलेंस बोला, क्या ये सब कुछ मैं जहां अपना 80% समय दे रहा हूं, झूठ सांच बोलता हूं, मारा मारी करता हूं, भागदौड़ करता हूं, जिंदगी का रिस्क लेता हूं, इसकी शक्ल देखता हूं, उसको रिक्वेस्ट करता हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, आखिर का लास्ट टोटल क्या होगा मेरे पास? क्या ये सब कुछ आ जाएगा? और अगर जवाब ना में है तो अपने आप से एक सवाल और पूछो, तो क्या आप सही जगह की तलाश कर रहे हो? आपको सही जगह की तलाश है? अगर आपको सही जगह की तलाश है तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। सही रास्ता एक ही है, जिसका नाम है सेब शॉप। यहां से किया जा सकता है दोस्तों। यहां से आप एक एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ये सही दमदार रास्ता है। क्या आप इस पर चलने के लिए तैयार हैं? जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, इस हाईवे पे चलेंगे, ये आपको मिल गया दमदार, इस पे हजारों लोग चले। कोई 2001 में चला, वो अपनी मंजिल पे पहुंचा। कोई 2003 में चला, वो अपनी मंजिल पे पहुंचा। कोई 2004 में चला, कोई 2005 में चला, कोई 2006 में चला। मुझे भी ये रास्ता मिला, मैंने भी चलने की शुरुआत करी। थोड़ी मोड़ी मुश्किलें जरूर आती हैं, लोग थोड़े से असफलता मिलती है, थोड़े से 2-4 लोगों ने मना कर दिया, अरे छोड़, फिर कहां जाएगा, क्या होगा फिर तेरी जिंदगी का? आज छोड़ने के बाद में अगर दूसरा कोई अगर है तो वहां पे चले जाओ। कहां से मिलने वाली है 4 से 5 साल में इस तरीके की जिंदगी? मुश्किलें हर जगह आती हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है। अगर एटीएम पे भी अगर सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करोगे, वहां पे भी मुश्किलें आती है, वहां पे भी ऐरा गहरा आता। हर एक कोई नियम का पालन नहीं करता। उसको बोल दिया भाई साहब 2 आदमी अलाउड नहीं है, ऐसे एकदम से सीधा हो जाएगा। हाँ, तू कोई यहाँ पे जज लगा है क्या? साला वो उसी काम के लिए बैठा है, उसको सिक्योरिटी गार्ड की भी लोग नौकरी नहीं करने देते, उसको भी टेढ़ा मेढ़ा बोल के जाते हैं। बोलो यस या नो? मुश्किलें हर जगह आने वाली हैं। जब जिंदगी में जाओगे, रास्ता मिला है, इस रास्ते पे भी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन डरने की बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दोस्तों, हमसे पहले भी लोग चले थे, और जब उन्होंने मंजिल को पा लिया तो हम भी अपनी मंजिल को पालेंगे, हमें भी अपनी सफलता मिल जाएगी। आप देखिए, हमसे पहले मागुरु जी माधव सर चले, वो डायमंड बने, यस या नो? विजयपाल सर चले, वो डायमंड बने, यस या नो? एलवी शर्मा जी देखिए, वो महागरीब आदमी थे, 2 रुपए जेब में नहीं थे उनके पास, वो अगर चले वो बन गए। जूस वाला चला, वो चला,
और आज वो डायमंड बन गया, दूध वाला बन गया, एक रोडवेज का ड्राइवर वो डायमंड बन गया, तो आपने कौन सा कोई गाय काटी है? हेलो, कितने लोगों को भरोसा कि मैं इस पर चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा? ये सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों। स्पीड अलग अलग हो सकती है। अगर आज कोई एक्सप्रेस वे पे जा रहा है और किसी व्यक्ति के पास मर्सिडीज है तो वो जा सकता है 150 की स्पीड पे चल रहा हो, कोई बात नहीं, वो स्पीड तगड़ी है उसकी। अगर आज आपके पास वैगन आ रहा है तो आप 80 की स्पीड पे भी जा सकते हो, पहुंच जाओगे आप भी दिल्ली। यस या नो? कोई बात नहीं। अगर आप वैगनार भी नहीं है, अगर आप पैदल भी हो, आप चलते रहिएगा, आज नहीं तो कल आप पहुंच जाएंगे। बोलो यस या नो? कंडीशन एक ही है कि चलते रहना है। चलते रहेंगे। मुश्किलें सब जगह दोस्तों, और मुश्किलें यहां पे भी है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। यस या नो? समस्या आएगी, और समस्या जब आती है तो उसके दो समाधान है। जानना चाहते हैं? पहला समाधान है भाग लो, और दूसरा समाधान है भाग लो। हाँ जी, पहला जब भी प्रॉब्लम आती है तो दो ही है, या तो भाग लो या फिर भाग लो। या तो आप रन अवे मतलब निकल लो वहां से, और या फिर पार्टिसिपेट करो। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर आप समस्याओं से आज भागोगे, आज आपको 4 लोगों ने ना बोला इंजीनियर साहब, तो लग सकता है साला मैं काहे के चक्कर में पड़ा, रेलवे की नौकरी बढ़िया है। फिर जिंदगी में कहीं और जाकर के कोई शेप शॉप का डायमंड मिलेगा, अरे यार ये मेरे संग ही ज्वाइन हुआ था, देखो मर्सिडीज ले आया। फिर समस्या आ जाएगी। यस या नो? समस्या हमेशा कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली। आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे या उससे मुंह मोड़ोगे। मुंह मोड़ने से समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। आपको सोचना है आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है या मुंह मोड़ना है। रेडी है पार्टिसिपेट करने के लिए? जब पार्टिसिपेट करने की बात आएगी तो इसमें ऐसे कौन से मतलब तीर तलवारें चलेंगी, कौन सा इसमें हमें धनुष बाण उठाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मुश्किलें आ सकती हैं, बड़ी से बड़ी क्या चैलेंज आ सकती हैं? जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? आप देखिए, जो भी जिंदगी में काम करते हैं उस वाले काम से आसान लगे तो करना, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है। अगर मैं बात करूं, मैं भी ऑलरेडी इससे पहले जो भी काम करता था गांव में, तो गांव में किसान और सेना में जवान दोनों के रिस्क बराबर होते हैं, उससे तो आसानी है। हेलो, दिन में प्लान दिखाना, रात में नहीं जाना। हेलो, रात में, लेकिन अगर खेत में अगर काम करना पड़े तो रात में भी जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? अगर अपन लोग देखेंगे डायमंड बनने के लिए क्या करना जरूरी है, एक सही करेक्ट प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए, और काम में जुट जाना है, और काम में लगे रहना जब तक की कामयाबी ना मिल जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सही प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। यस या नो? कई लोग निकल पड़ते हैं एकदम जोश जोश में, बोले देख ली सर BMW देख ली, वाह वाह, चलो आन दो सर, 20 लाख रुपए का चेक, वाह वाह सर मेरे को भी आने दो। लेकिन उनके पास कोई करेक्ट प्लानिंग नहीं होती, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ये वाली रोडवेज पकड़ ली फिरोजाबाद पहुंच गए, वहां से रोडवेज पकड़ ली वो टनकपुर पहुंच गए, फिर कहीं पहुंच गए, कहीं पहुंच गए, कोई प्लानिंग ही नहीं होती। करेक्ट प्लानिंग होना हमारे पास जरूरी है दोस्तों। और वो करेक्ट प्लानिंग क्या हो सकती है डायमंड बनने के लिए? सबसे जरूरी और सबसे अनिवार्य चीज है, डायमंड बनने के लिए हमारे पास विजन होना चाहिए और डायमंड बनने का रीजन होना चाहिए। हेलो, जब तक हमारे पास विजन नहीं होगा, विजन क्या होता है? विजन किसको बोलते हैं? हाँ जी, क्या होता है विजन? दूरदृष्टि तो हिंदी में हो गया, प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर टाइम देखना। एक होती है दृष्टि, दृष्टि से आज दिखता है, और एक होती है दूरदृष्टि, उसे कल दिखता है। एग्जाम्पल के लिए, दृष्टि से बीज दिखेगा और दूरदृष्टि से आपको वृक्ष दिखेगा, वृक्ष। समझ रहे हैं? हेलो, और जिनके पास विजन होता है वही लोग संसार में कामयाब होते हैं। आज आपको कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने आप से चेक करने की जरूरत है, क्या मुझे आने वाले समय में अपनी कामयाबी दिखती है? अपने आप से सवाल करके देखिए, क्या आपको 10,000 की टीम दिखती है? क्या आपको अपनी डायमंड शिप दिखती है? आपको दिखती है डायमंड शिप?
अपने आप से सवाल करके देखिए, क्या मुझे मेरी BMW या जो भी वटेवर लग्जरी कार है वो दिखती है? मुझे बंगला दिखता है? मुझे 1 लाख की टीम बनती हुई दिखती है? विजन है कि मैं 1 लाख की टीम बनाने तक टिका रहूंगा? मेरे अंदर है वो हुनर? अपने आप पे भरोसा है? 5 लाख की टीम बनाऊंगा अपने आप से, ऐसा लगता है? आप अपने विजन से ज्यादा आगे नहीं जा सकते। कई लोगों का विजन 5 की टीम बनाने तक रहता है, उसके बाद खत्म। कई लोगों का विजन 500 की टीम का रहता है, वो उसके बाद खत्म। मैं अगर इस बिजनेस में आया हूं तो मैं करोड़ों की टीम बनाने के लिए आया हूं। आखिरी सांस तक जब तक जीऊंगा तब तक टीम बनाता ही रहूंगा, बनाता ही रहूंगा, बनाता ही रहूंगा। मैं इस बात के लिए आया हूं। 1 आध 2 4 साल के लिए नहीं, सदियों के लिए लीडरशिप डेवलप करने के लिए रहना। क्या आपके अंदर इतना विजन है? कितने लोगों को यह विजन है आने वाले समय में? पक्का? और अगर विजन धुंधला है तो उसको चेक करो, उसमें ड्रॉप डलवाओ, व्हाटएवर जो भी कर सकते हो। दूसरी चीज है रीजन। कई लोगों को विजन तो होता है लेकिन काम करने का रीजन नहीं होता, और थोड़े मोड़ी समस्या आने में निकल जाते हैं। लेकिन जिनके पास स्ट्रांग रीजन होता है, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, रीजन इतना तगड़ा है। एक व्यक्ति को अगर हम कहें कि यहां पे आपको धूप में बाहर खड़े रहना है और बाहर बढ़िया कड़ाके की धूप पड़ रही है, क्या वो खड़ा रहेगा? बहुत तगड़ी वाली धूप है, नहीं रहेगा। लेकिन पता चले अंदर बच्चे का पेपर हो रहा है और बच्चा कभी भी निकल के आने वाला है, तो फिर खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? धूप कम हो गई क्या? रीजन। बच्चा आएगा तो उसको लेना है, यस या नो? घनघोर बारिश हो रही है और बोला जाए कि आपको रेलवे स्टेशन जाना है, जाएंगे क्या? और पता चले कि आपके पिताजी आ रहे हैं वहां से, भीग जाएंगे वो, फिर जाओगे कि नहीं जाओगे? रीजन। आप समस्याएं हमारे लिए मायने नहीं रखती, समस्याओं के पीछे के कारण क्या है उस हिसाब से व्यक्ति झेलने की अपने अंदर शक्ति को पैदा करता है। अगर कोई कारण ना हो तो लोग जो है भाई साहब एक बोतल को उठा के यहां से वहां ना सरकाएं, यस या नो? और लेकिन कारण हो तो बड़ी बड़ी सिल्लियों को भी सरका दें, बड़े बड़े पत्थरों को भी हटा दें। दशरथ राम मांझी ने तो साला पर्वत चीर के रख दिया, कारण इतना तगड़ा था, रीजन इतना तगड़ा था। आप अपने आप से सवाल करो कि इस दुनिया में सफल होने का आपके पास में भी कोई रीजन है? कोई है? कोई कारण वारण है क्या? क्यों, किसी ने कुछ बोल बाल दिया था क्या आपको? कुछ है क्या? कुछ लगी है क्या? अपने दिल में आग वाग लगी है? आवाज से तो मेरे को नहीं लग रहा है। कोई है क्या रीजन? किसी ने ललकार दिया था क्या? किसी ने औकात की बात करी थी क्या? अरे कोई आपके सामने अमीरी की सेखी मार के गया है क्या? अरे किसी ने आपके माँ बाप को भी कुछ बोल दिया है क्या? आपको किसी को कुछ करके दिखाना है? मल्टीपल रीजन होते हैं दोस्तों, एक नहीं हो सकता, कई सारे कारण होते हैं। और जो कारण जब दिल में रहते हैं वो इंसान कभी भी साला लटूरापंती कर ही नहीं सकता, वो ड्रामाबाजी कर ही नहीं सकता। और जिसका कोई रीजन ही नहीं है, अब आया है वो मीटिंग में बैठा है, मन करेगा चलो सुसु करके आ जाते हैं, कोई रीजन तो था ही नहीं। और जिसका रीजन है फेविकॉल लगा के बैठा है, भाई साहब उठ नहीं सकता, सुसु भी पता नहीं कहां गायब हो जाएगी उसकी, रीजन है ना। हेलो, रीजन की बात है। कोई रीजन नहीं है तो चलो हवा खा लेते हैं, कोई रीजन नहीं थोड़ी देर सेल्फी ले लेते हैं। किसी ने ऑफर किया था चले यार भाई की बारात है ऐसे ही मान ले, पनीर खा लिया, हाँ ठीक है थोड़ी देर टें 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 करेगा फिर चले जाएंगे, कोई रीजन तो है नहीं। और जब तक हमारी जिंदगी में अगर हमें कामयाबी चाहिए, ये दो चीजें जब तक हम अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, आने वाले समय का विजन और काम करने का रीजन, ये हमारे अंदर होना चाहिए। क्या ये उधार मिलता है कहीं से? अगर उधार मिलता तो मैं यहीं बैठ के बांटता रहता, आ जाओ जी लाइन लगा के पहले लेके जाओ, आपको कितने रीजन चाहिए? 5 रीजन चाहिए, ले जाओ, आपको 10 रीजन चाहिए, ले जाओ जी। वो रीजन जो होते हैं वो इंसान की चमड़ी पतली होती है तो वहां से क्रिएट होते हैं। चीजें तो हैं, रीजन तो हैं, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी मोटी है साला कि उसको कुछ होता ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। माँ बाप घिसट रहे हैं अपने आप को, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। बीवी घिसट रही है अपने आप को, वो ठीक है, अरे तेरे से ज्यादा तो मेरी मम्मी ने काम किया है, फर्क ही नहीं पड़ता। बच्चे मरे जा रहे हैं, मरो, फर्क ही नहीं पड़ता। ये उधार नहीं मिलते, ये उधार नहीं मिलते, यहां होते हैं, यहां सीने में होते हैं। और इसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। आप प्लान दिखाने की बात करते हैं साहब,
आप फॉलोअप करने की बात करते हो, आप ये नोनी और ये सूट साड़ी बेचने की बात करते हो। साला लोग एक के 47 लेकर के सामने पाकिस्तानी के सामने खड़े रहते हैं। रीजन जब स्ट्रांग होता है बोले आने दे साला इधर खड़े। रीजन, हेलो, रीजन की बात कर रहा हूं। जब रीजन होता है तो, और रीजन नहीं है साला सामने से कुछ भी होता रहे पड़ा है, ठीक है, मोटी चमड़ी है उसकी, उधार नहीं मिलता। आपके पास कोई रीजन है? आज तलाश कर लेना। जिंदगी को सफल बनाना है, जिंदगी को किसी मकसद की बनानी, सेफ सॉप करना मत करना, लेकिन जिंदगी में कोई ना कोई जीने का कारण जरूर ढूंढ लेना। हेलो, कारण जरूर होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि साहब मैं क्या करूंगा, लोगों ने क्या कुछ नहीं करके दिखा दिया। संसार में जाकर के गूगल करके देखो कैसे कैसे लोगों ने क्या करके दिखाया है। बस अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। यस। और जब जिंदगी में किसी भी चीज की चाहत रखते हो, विल वेज स्किल। बहुत सारे लोगों को विल तो होती है लेकिन स्किल को डेवलप नहीं करना चाहते। हेलो, वही कि वही अपना स्किल, कौशल्य को नहीं बढ़ाना चाहते। जहां बस 2-4 अक्षर सीख लिए, बस बहुत पढ़ लिए, 4 किताब पढ़ लिए, बोला अब इसके बाद क्या करना। अगर जिंदगी में जब जब तरक्की बढ़ेगी, जब ही बढ़ेगी जब तेरा ये भेजा बढ़ेगा। मेरे को जब तक जानकारी थी कुछ चंद हजारों की और गांव में रह रहा था, चंद हजार कमा रहा था, जब इस बिजनेस में आया लाखों कमाने थे, हजारों लोगों को लीड करना था, तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई करी, उसके लिए किताबें ली, भर भर के लाया। लोग घर में टीवी तो बहुत बड़ी लगाते हैं लेकिन उस कोने में कहीं एक लाइब्रेरी नहीं बनाते, किताब रखने की एक जगह नहीं बनाते। हेलो, अब यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर में पिछले साल तक टीवी नहीं था। आप सोचिए, और आज भी घर इतना बड़ा बनाया है लेकिन टीवी एक ही लगाया है, और वो भी इत्तू सा। लेकिन किताबें बहुत मिलेंगी आपको, ऑडियो वीडियो बहुत मिलेगी। आज मेरा मोबाइल है, इसमें मैंने 20,000 रुपए के पेड खरीद के, कई लोग तो यूट्यूब पे फ्री वाली नहीं सुनते, मैंने खरीद के वीडियो लिए हुए हैं, खरीद के 20,000 रुपए पे करके, एक एक वीडियो की कीमत पे करके। इसको बढ़ाना है, स्किल को बढ़ाना है। हेलो, और स्किल वही के वही रहेगी तो जब तक जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला। स्किल पे क्या कर रहे हैं हम? आज एक मीटिंग में आए हैं, 350 रुपये, 350 रुपये दिए, उसकी भी सोच रहे हैं क्या है इसमें 350 का, क्या लेना चाह रहे थे, बेनामा करवा दें। उससे ज्यादा का तो पनीर खा गए। लेकिन बात यहां पे ट्रेनिंग के कोई पैसा नहीं है, ये फ्री मिल रही है, ये हॉल बुक किया गया है, ये सारे अरेंजमेंट किए गए, ये सब कुछ ताम झाम लगाए गए, और ये 350 रुपये कई लोगों ने जिंदगी में पहली बार खर्च किए होंगे और आज भी महसूस कर रहे होंगे, अरे यार बहुत हो गया यार। दोबारा के लिए 2.5 किलो का दिल चाहिए उनको। स्किल को बढ़ाना है। 3,500 की भी टिकट लगेगी तो जाऊंगा, 35,000 की भी लगेगी तो साला 35,000 किसी नॉलेज लेकर के आऊंगा। स्किल को बढ़ाना है। यस, 1 लाख की भी लगती है तो साला 1 लाख किसी नॉलेज आएगी रे। अरे कोई हो तो सही, साला 5 लाख की ट्रेनिंग का कंट्रीब्यूशन लगाता हो तो 5 लाख की ट्रेनिंग हम लेने के लिए तैयार हैं। देखते तो 5 लाख में क्या मिलेगा। यस। अरे कितने लोग आए, साला मामू बना करके चले गए, तू ये डिप्लोमा ले ले, ये कंप्यूटर कोर्स फला लेके घूम रहे, क्या करें, कुछ नहीं हो रहा। तो एक ट्रेनिंग यहां पे भी सही। यस या नो? स्किल पे काम करना है, विल वेज स्किल। जो जितनी जिंदगी में चाहते हैं उसके हिसाब से अपने स्किल पे काम करिए।